मेरा हर कुछ 30-35 साल की उम्र होगी तब लिखना शुरू किया। पहले तो वकालत करता था लाहौर में, वकालत कोई चली नहीं और फिर पार्टीशन आ गया तो लाहौर से निकलना पड़ा। फिर फॉरेन सर्विस में हो गया तो लंदन में पोस्टिंग थी, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में, कभी फ्रांस में, तो वहाँ काम वाम बहुत नहीं होता था। उस वक्त लिखना शुरू किया तो मेरी खुशकिस्मती है तो वहाँ के मैगज़ीन्स में ले लिए वो मेरे आर्टिकल, और वहाँ से मुझे ख्याल आया कि शायद इसी में मेरा करियर यही होना चाहिए। ये डिप्लोमेसी और वकालत मेरे बस की नहीं है, तो मैंने छोड़ दी नौकरी और फिर कभी करता रहा, कभी छोड़ दी, मैं लिखता रहा। तो उस सिलसिले में पहला नावल भी छप गया मेरा इंग्लैंड में, जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो बंटवारे में दंगे फसाद हुए दोनों तरफ, पाकिस्तान में और यहाँ, उसके बारे में है नावल ट्रेन टू पाकिस्तान। उसको इनाम भी मिल गया है कि अमेरिकन बेस्ट नावल वर्क ऑफ फिक्शन फ्रॉम इंडिया। और फिर एक मजमुआ कहानियों का वो भी छप गया मार्क ऑफ विष्णु इंग्लैंड में। तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद एक न एक किताब निकलती रही हर दूसरे साल। देखिए, ये जो किताब लिखना है ये एक जुनून हो जाता है कि ये इसके बारे में ज़रूर लिखना है। पार्टीशन में जो मैंने देखा दंगे फसादों में कि कितनी बुरी तरह इंसान एक दूसरे से पेश आ सकते हैं, तो वो एक ऑब्सेशन हो गया था कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो उससे से ये ट्रेन टू पाकिस्तान नावल निकला। दूसरा नावल मेरा जो ऑब्सेशन थी, जैसे फैमिलीज़ बट गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, कोई अब अंग्रेज़ों की तरफ थे कि ये हम राज नहीं कर सकते, अंग्रेज़ों की हिमायत करनी चाहिए। उसी फैमिली कोई लड़के थे जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में जुड़ गए। तो दूसरा नावल मेरा इसी पे था, एक फैमिली पे, सिख फैमिली, उसका नाम था आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। उसमें जो फैमिली के करता धरता थे बाप, वो तो चाह रहे थे कि मुझे खिताब मिले राय बहादुर का, सरदार बहादुर का, और बेटा जब तो वो अंडरग्राउंड में मिला हुआ था टेररिस्ट से। उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे ये दूसरा नावल निकला। और मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ। तीसरे नावल का एक ऑब्सेशन दिल्ली का था। तो पहला तो मैं गांव में हुआ था पाकिस्तान में, बस 5 साल के बाद दिल्ली आ गया, यहीं स्कूल कॉलेज, और बाद में लाहौर आके फिर दिल्ली में बस गया। डिप्लोमेटिक सर्विस छोड़ के फिर दिल्ली में ही रहा ही। तो इस शहर से मुझे मोहब्बत हो गई। तो तेरा जो तीसरा नावल जिसका नाम ही है दिल्ली ए नावल, उसमें मैंने पूरा इसकी तवारीख दिल्ली की, पृथ्वीराज चौहान के वक्त से लेके मिसेस इंदिरा गांधी के कत्ल, उसके बाद जो अंजाम हुआ उसके बारे में लिखा। और जो रिकॉर्ड्स मिले पूरे उस वक्त के, जो चश्मदीद गवाह थे, जो हुआ, मसलन नादिर शाह ने अपने बारे में लिखा है, पूरी उसकी अपनी डायरी, उसको देख के उस पे से नादिर शाह का चैप्टर बनाया। अब्दाली 9 दफ़ा आए, अहमद शाह अब्दाली, उसमें मीर तकी मीर ने देखा, वो आगरे से दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली से फिर आगरे गए जब यहाँ शहर की तबाही हुई, तो उनके खतूत हैं, उनकी नज़में हैं। इसी तरह इसको मैंने फिक्शन में करता, वो दिलचस्पी है मुझे बहुत, ख़ास करके दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ कौन से पेड़ पे फूल आया है, किस तारीख पे आया है, कब तक रहेगा, कौन से परिंदे माइग्रेटरी आए हैं। छोटा सा बाग है मेरा पीछे, वहीं बैठ के बरामदे में देखता रहता हूँ। उन दिनों में तो नई एम्बेसी खोल रही थी, उनको लोग मिलते नहीं थे। 70-80 मेघाल एम्बेसीज खोली होंगी इंडिपेंडेंट इंडिया ने, उनके लिए प्रेस ऑफिसर्स चाहिए थे कुछ, तो क्योंकि मैंने वकालत की हुई थी, इंग्लैंड से डिग्री थी मेरी, बैरिस्टर था, तो आसानी से मुझे इंटरव्यू करके
भेज दिया लंदन। वहाँ पढ़ने लिखने में ज़्यादा है क्योंकि मेरा तो और काम है नहीं, और मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ पुराने तरीके जैसे लोग करते थे, और पढ़ना लिखना शुरू कर देता हूँ। और जब थक जाऊँ तो कोई उठा लेता हूँ किताब उर्दू की नज़रों की, उसमें से 1-2 पैसेजेस ट्रांसलेट किए वो रिलैक्सेशन के तौर पे। तो इससे बहुत से मेरे ट्रांसलेशन भी, ख़ास करके उर्दू शायरों के, मैंने अल्लामा इकबाल का पूरा शिकवा जवाब शिकवा वर्स टू वर्स ट्रांसलेट किया, और यहीं छपा। उसकी अब 4थी एडिशन यहाँ हिंदुस्तान में छप, और पाकिस्तानियों ने अभी तक 1-2 की हैं ट्रांसलेशन, मगर वहाँ भी अल्लामा इकबाल के ट्रांसलेशन वहाँ भी मेरे ही ज़्यादा बिकते हैं और पढ़े जाते हैं। और लोग सिर्फ यही कहते हैं, देखो जी ये हमारे पाकिस्तानियों ने तो नहीं किया, एक सरदार बैठा हुआ है वहाँ से वो ट्रांसलेशन। मेरे इन्फ्लुएंस तो मेरा ख्याल 2 ही थे। एक तो मेरे अपने मौलवी शफीउद्दीन नैयर, इनका बहुत इन्फ्लुएंस मेरे पे रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग कुछ प्रेजुडिसेस से में हर एक फैमिली में होता है। हिंदुओं में प्रेजुडिस होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों में होता है हिंदुओं के ख़िलाफ़, और दोनों का होता है सिखों के ख़िलाफ़। और मौलवी साहब एक थे, वो इतने, ही वॉज एक सेंटली गॉड लाइक पर्सन। तो जो मुझे प्रेजुडिसेस थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो सब ख़त्म कर दी उन्होंने। और फिर लाहौर में मेरी एक ख़ास करीबी दोस्त थे मंजूर कादिर, उनको अल्लामा इकबाल में बहुत दिलचस्पी थी। उनके वालिद सर अब्दुल कादिर ने पहले जो नज़में लिखी अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने अपनी मैगज़ीन में छापी। तो उस घर में इनका बहुत सुनते रहते थे अल्लामा इकबाल का, तो उससे मेरी बहुत करीबी दोस्ती हो गई। अभी उसकी तस्वीर रखी है मेरे में। बर्दाश्त बहुत कम है, इसलिए 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं किसी से बातचीत नहीं करता हूँ। तो आते हैं शाम को, महफिल लग जाती है, और बगैर अपॉइंटमेंट किसी को अंदर नहीं घुसने देता। आते हैं, मुझे शौक़ है शाम को ड्रिंक करने का, जो ड्रिंक करते हैं वो उनसे ज़्यादा मिलना होता है। यूँ तो बहुत जवान लड़के लड़कियां आते रहते हैं बातचीत करने के लिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा बात करता हूँ। अपने आप कहता हूँ अब जाओ, मैं काम करूँगा अपना। मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि मैं बाहर विदेशों में बहुत उम्र मेरी कटी, 15-20 साल तो यूरोप में और अमेरिका में कटी। तो वहाँ की क्लासिकल म्यूज़िक और यहाँ की क्लासिकल म्यूज़िक दोनों का शौक़ है। बहुत टेप्स हैं मेरे पास, और जब जाता हूँ, मेरा एक मकान है कसौली में छोटा सा, किताब लिखने जाता हूँ तो वहीं जाता हूँ, और सारा दिन लिख के शाम को थक जाता हूँ। तो जब अपनी विस्की की बोतल खोलता हूँ तो म्यूज़िक लगा लेता हूँ, चाहे वेस्टर्न क्लासिकल हो या हिंदुस्तानी क्लासिकल। मेरे पास बहुत मेहदी हसन के बहुत टेप्स हैं, उनकी गज़ल सुनने का बहुत शौक़ है, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान के भी हैं, उर्दू कुछ क्लासिकल भी हैं, भीमसेन जोशी, सरोद है, अमजद अली, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, ये चीज़ें ज़्यादा तो मेहदी हसन की गाई हुई हैं। चले भी आओ गुलशन में का कारोबार चले, और कुछ आए अब कुछ शराब आए, इनके ऐसे जो हैं, क्या नाम है, अहमद फराज की रंजिशी सही, दिली दुखाने के लिए तो वाह, ये एक वह है। ये इसके 3-4 वर्शन हैं मेरे, और उनके हाथ की लिखी हुई। अहमद फराज मेरे काफ़ी दोस्त हो गए, जब आते हैं पाकिस्तान से तो 1-2 शाम मेरे पास ही गुजारते हैं। उनको पीते बहुत हैं, ये शायद लोग तो बहुत पीते हैं। वो फैज़ तो सुबह से शुरू कर देते थे पीना तो उनसे भी काफ़ी मेरी यहाँ आते थे तो एक शाम मेरे साथ वहाँ मैं गया जब पाकिस्तान में, तो घर बुलाते थे, महफिल लग जाती थी। और एक दफ़ा तो मैं गया तो रावलपिंडी होटल में ठहरा, वो ख़ास लाहौर से आ गए
होटल में बराबर का कमरा ले लिया, तो हम नाश्ता इकट्ठा ही करते थे, मगर वो सुबह से लेके विस्की पीना शुरू करते थे और शाम तक ही। हाँ, एक्टर्स मुझे जो पसंद है, जो एक्ट नहीं करते, जो नेचुरल हैं, इसलिए मुझे शबाना आज़मी बहुत पसंद है एक्ट्रेसेस में से, क्योंकि वो शी डजंट प्ले ए रोल, वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करती हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्तों हैं सईद जाफरी, उनका भी बहुत रेंज, वर्सेटिलिटी। नसीरुद्दीन शाह बिल्कुल नेचुरल एक्टर्स, ये दे डोंट प्ले ए पार्ट। शेखर कपूर ही ले गया था एक तो बैंडिट क्वीन देखने, यहीं से उठा के ले गया, और फिर उसकी एलिज़ाबेथ वो भी यहाँ से उठा के अपने, कि तुम देखो। मुझे एलिज़ाबेथ तो पसंद नहीं आई, पर बैंडिट क्वीन मुझे बहुत पसंद आई। अगर जायका हो अच्छा, मुझे पंजाबी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, ना मुगलई, ये मेरे से हज़म नहीं होता। इंडियन खानों में से तो साउथ इंडियन, क्योंकि वो लाइट होता है, इडली डोसा रसम, ये चीज़ से तो मेरे हज़म हो जाती है। बाकी घर में मैं अमूमन यूरोपियन खाना ही खाता हूँ। बहुत मायूसी होती है देख के जो मुल्क का कर दिया हमारे नेताओं ने। एक ज़माने में से जब आज़ाद हुआ मुल्क, तो क्या हमें ख्याल था कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, वो क्या दिखाया। गुर्बत में डूबे हुए हैं, सारी दुनिया के 10 सबसे करप्ट और अनपढ़ मुल्कों में हमारी शुमार किए जाते हैं। इससे शर्म होती देख। जो मैंने पहली कहानी लिखी थी वो उसी मामले में थी, सिलसिले में, जिसको मैंने कहानी में शक्ल दे दी। हम 3 भाई इकट्ठे स्कूल पढ़ते थे, मॉडर्न स्कूल में, और हमने एक रोज़ एक सांप देखा, कोबरा, बाग में, तो उसको लाठियों से पीट के, तो हमारे जो साइंस टीचर थे उन्हें लेबॉरेटरी में बहुत रखे हुए थे सांप स्पिरिट में, तो हम उसको मिलकर, इसको मारो नहीं, इसको ज़ख्मी तो कर दिया था, उसको टीन के डब्बे में डाल के हम स्कूल ले गए दिखाने के लिए कि हम कोबरा लेके आए हैं। तो साइंस क्लास में हमने उनको पेश किया, तो मास्टर जी ने एक तरफ तो रखा स्पिरिट का जार जिसमें डालना था कोबरे को, और हमको कह तो करो मैं ये रखता हूँ। तो उन्होंने जो डब्बा खोला तो सांप मारा नहीं था, वो एकदम यूँ करके उसका फन निकला, उसने सीधा उसके मुंह पे अटैक किया, तो उसने कुर्सी पीछे गिरी, बच गया और सांप वहाँ से कुर्सी मेज़ से उतर के नीचे और गायब हो गया। हालांकि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थीं, वो निकल के चला गया। तो वो मुझे बिल्कुल याद है हादसा, और उसी के मैंने पहली जो कहानी लिखी उस कॉल्ड द मार्क ऑफ विष्णु, तो उसमें मैंने बना लिया, क्योंकि हमारा नौकर होता था, वो हमको इसको हम कहते थे मारेंगे, ये उसको रोज़ दूध देता था। अब मुझे मालूम है कि सांप दूध नहीं पीते, वो मेंढक खाते हैं, चूहा खाते हैं, मगर वो रखता था और दूध गायब हो जाता था सुबह, वो रात को। तो अब उस कहानी में बना दिया कि वो पीछे पीछे आया और सांप को बचाने के लिए, और उसको काटा सांप ने, और सांप के कटे का वी मार्क होता है, तो उससे मार्क विष्णु की कहानी